परिवार की शैली से। और लगातार जिस तरीके से मेरे पिताजी ने वहाँ पर एक भाईचारा बना कर रखा था, जी सभी बिल्कुल। लोगों के काम होते थे। मैंने हम्म। कोशिश करी है अपने चुनाव से पहले कि मैं उसे रिवाइव कर सकूं। जी और जी। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे लोगों का है, जी जिन्होंने हर चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता देते हुए मुझे जो वोट किया है, चाहे वो किसी भी समाज से हों, किसी भी जाति से हों, सबका मुझे वोट मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो यही बड़ा कारण है कि ये जो भाईचारा वाह। बना है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये भाईचारा बना रहे, इसको हम और मजबूत कर सकें, क्योंकि बिल्कुल। चुनाव से भी बड़ी जीत यही है हमारे लिए, ये भाईचारा बनना। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को जो सीटें कम हुई हैं और पूरे अगर सहारनपुर मंडल की हम बात कर लें, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर की, तो उसके पीछे क्या मानते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है भाजपा को इस बार और किस कारण से वो लोग अपनी सीटें भी गंवा गए हैं? जी, मुझे लगता है पिछले 2 टर्म में लोगों को बहुत उम्मीदें थी भाजपा से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतर पाई। और साथ ही साथ और उनकी कमर तोड़ने का, महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो परेशान ना रहा हो इस सरकार में। तो उनकी सभी की सभी समस्याएं परेशान थी, रहे सरकार और में। कहीं ना कहीं एक अकड़, एक घमंड आ चुका था वाह। भारतीय जनता पार्टी में। तो जी उसको जी। तोड़ने का काम इस बार हमारे लोगों ने किया है, खासकर हमारे मंडल के लोगों ने और पश्चिम के लोगों ने। तो उसी का कारण है कि भाजपा को ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। और मुझे लगता है 27 में और बेहतर तरीके से लोग जवाब देंगे और समाजवादी की सरकार आएगी प्रदेश में। आजम खान बिल्कुल। साहब जेल में है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं, विशेषकर अभी चंद्रशेखर की बात कर लें तो कह रहे हैं जेल में रखा हुआ, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आजम खान को लेकर आवाज़ नहीं उठ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, उनके लिए सब हम पार्टी के लोग भी परेशान हैं। और लेकिन कुछ मामले जब न्यायालय में होते हैं तो सिर्फ मीडिया में बोलने से उनका समाधान नहीं हो सकता। और पार्टी बुनियादी तौर पर जो पैरवी करके उनके केसों की, उनकी मदद में लगी हुई है। जो उनके वकील हैं वो एक टाइम पे मेरे वाह। भाई के भी वकील हुआ करते थे, जी। उनसे लगातार हमारी भी बात चल रही है। तो और पार्टी की वो खूब मदद कर रहे हैं, पार्टी के कहने से वो उनकी खूब मदद कर रहे हैं और उनकी पैरवी बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन ये मामले क्योंकि न्यायालय के समक्ष हैं, तो इस पर जो भी मामला है उसका फैसला तो जी साथियों, प्यारे दोस्तों, तो आइए आज और फिर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर आया हूं। इकरा हसन चौधरी की, जो कि कैराना की सांसद हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उनका इंटरव्यू मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो गरीबी के मुद्दे पर बोली हैं और जिन्होंने गरीबों को लेकर अपना दर्द बयान किया है। इकरा हसन ने समाज के बारे में कुछ बातें रखी हैं और उन्होंने अपनी कुछ ऐसी अहम बातें रखी हैं जिसमें गरीबों का और नीचे तबके के लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है। तो आइए इकरा हसन की गुफ्तगू समाप्त करते हैं, बगैर किसी झिझक के इस गुफ्तगू थी को समाप्त भाजपा कर से, लीजिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतर पाई। और साथ ही साथ और उनकी कमर तोड़ने का, महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो परेशान ना रहा हो इस सरकार में। तो उनकी सभी की सभी समस्याएं परेशान थी, रहे सरकार और में। कहीं ना कहीं एक अकड़, एक घमंड आ चुका था भारतीय जनता पार्टी में। तो जी उसको जी। तोड़ने का काम इस बार हमारे लोगों ने किया है, खासकर हमारे मंडल के लोगों ने और पश्चिम के लोगों ने। तो उसी का कारण है कि भाजपा को ये खामियाजा भुगतना पड़ा वाह। है। और मुझे लगता है 27 में और बेहतर तरीके से लोग जवाब देंगे और समाजवादी की सरकार आएगी प्रदेश में। आजम खान बिल्कुल। साहब जेल में है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं, विशेषकर अभी चंद्रशेखर की बात कर लें तो कह रहे हैं जेल में रखा हुआ, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आजम खान को लेकर आवाज़ नहीं उठ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, उनके लिए सब हम पार्टी के लोग भी परेशान हैं। और लेकिन कुछ मामले जब न्यायालय में होते हैं तो सिर्फ मीडिया में बोलने से उनका समाधान नहीं हो सकता। और पार्टी बुनियादी तौर पर जो पैरवी करके उनके केसों की, उनकी मदद में लगी हुई है। जो उनके वकील हैं वो एक टाइम पे मेरे भाई के भी वकील हुआ करते थे, उनसे जी। लगातार हमारी भी बात चल रही है। तो और पार्टी की वो खूब मदद कर रहे हैं, पार्टी के कहने से वो उनकी खूब मदद कर रहे हैं और उनकी पैरवी बेहतर तरीके से वाह। हो रही है। लेकिन ये मामले क्योंकि न्यायालय के समक्ष हैं, तो इस पर जो भी मामला है उसका फैसला तो न्यायालय से ही आ पाएगा। उपचुनाव बिल्कुल। होना है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, तो क्या कुछ रहने वाला है इस बार इस उपचुनाव में?
जी, हमें जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है और वैसी उम्मीद हमें उपचुनाव में लग रही है कि सभी सीटों पर गठबंधन जीतने वाला है। एक आखिरी सवाल और लूँगा, कैराना को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? तस्वीर कैसे बदलेंगी कैराना की? तो कहीं न कहीं अभी भी कैराना का जब ज़िक्र होता है तो कैराना का एक नाम जो है बड़े कह सकते हैं, कोई लोग खौफ में नाम लेते हैं, कोई समझ सकते हैं आप किस तरह से कैराना को प्रेज़ेंट किया जाता है। जी हाँ, एक परसेप्शन बना है जो मुझे लगता है हमने पूरे प्रयास करके पहले 22 में तोड़ा, अब 24 में तोड़ा है और अब एक भाईचारा बनकर उभरा है हमारे क्षेत्र में, जिसको बनाकर रखने का हमारा प्रयास रहेगा, मजबूती देने का प्रयास रहेगा और उसके साथ साथ ही जो हमारे क्षेत्र का विकास है, चाहे उसमें कनेक्टिविटी हो, विद्युत की समस्याएं हों या फिर ख़ास तौर पर हमारा ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। शुरू किया आपने इसको? मैं 3 साल से। कितने साल के थे तब आपने शुरू किया था? मैं उस वक्त 4 साल का था। तो यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे 35.6 के हैं। अच्छा, जल्दी से 100 के हो जाए, हम दुआ करते हैं तो ठीक रहे। पैसे वैसे आ रहे हैं यूट्यूब से कुछ? हल्का फुल्का कितना? 10,000 के बीच में आसपास। हर महीने इतना आ जाता है? 10,000। चलो ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है। आप देखिए इतनी कम उम्र में आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ता इससे? पढ़ाई तो मैं करता हूँ ना साथ साथ। पढ़ाई मतलब जो ब्लॉग होता है संडे बनाता हूँ। अच्छा, संडे ब्लॉग बनाते हैं आप? ओके, बंद हो गया आपका? बंद नहीं हुआ वो। ओहो, टच से कैमरा लेकिन काफी हाईटेक है आपका। हाँ, GoPro है ना। तो राहुल जी से मिले थे तो क्या बात हुई थी? शादी का सवाल किया था। शादी का? राहुल जी की शादी का राहुल जी से सवाल कर लिया शादी के लिए। बहुत तेज। राहुल जी ने क्या जवाब दिया था? बोला था कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं करूँगा। आप करने भी जा रहे हो? करने जा रहे हैं? हाँ, न्यूज में तो वो आया। अच्छा, न्यूज में आ गया? हाँ। ओहो, चलिए तो बढ़िया आप बात बताइए, है। आप कब करिएगा? हमारा कुछ न्यूज में नहीं आ रहा है। आप तो बताइए, आप कब करिएगा? अब काम खत्म, जब राहुल जी कर लेंगे फिर हम कर लेंगे ना। राहुल जी देखिए वो हमारे लीडर है ना, वो तो लीडर को फॉलो करना पड़ता है। तो वो बड़े भाई का पहले हो जाए फिर छोटे भाई का होगा। हाँ। आप कब करिएगा शादी? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा। बड़े तो हो गए आप, बड़े वाले सारे काम तो वही कर रहे हैं जो बड़े लोग करते हैं। अभी बड़ा नहीं हुआ हो। आपके साथ कौन आया है? मेरे पापा, मेरी मम्मी और अच्छा। मेरी बहन है छोटी तो सी। यहाँ आए हुए हैं? हाँ अरे वाह, कहाँ है? बाहर है? हाँ। शिव जो साथ में उनको बुलवा लीजिएगा भाई। अच्छा। और बताइए क्या खिलवाए आपको? कैंटीन में समोसे। और खाएंगे समोसे? कुछ और मंगवाए? हाँ, नहीं लंच किया आपने? लंच कर लिया मैंने। चलिए तो बढ़िया। अजीज साथियों, अभी इकरा हसन की आप गुफ्तगू समझ रहे थे। वो गरीबों के मुद्दों को लेकर बहुत अच्छे तरीके से बोल रही थी और वो कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर उसके बाद पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा और बच्चों की किताबें वगैरह और इनमें कम दाम पर किताबें मिलेंगी, यहाँ तक कि इनको फ्री सुविधा देने की कोशिश की जाएगी और हर तरीके से पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह जो इतनी महंगाई को पहुंच गए हैं, इनमें कमी की जाएगी और दाल, चीनी, आटा वगैरह जिसमें इतनी महंगाई हो गई है, इसके अंदर भी कुछ हद तक सुधार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो ये इकरा हसन का छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों के सामने मैंने रखा था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।